तो नोबेल प्राइजेस की शुरुआत हम करते हैं। वो हमारा आज का टॉपिक है जो 2021 के नोबेल प्राइजेस थे बच्चों। नोबेल होता है सबसे, नोबेल प्राइज का मतलब वो पुरस्कार जो विश्व में, पूरे दुनिया भर में सबसे विख्यात माने जाते हैं, लॉरिएट माने जाते हैं। और नोबेल प्राइजेस को देने का काम करती है नोबेल फाउंडेशन, जो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही बनाई गई थी 1901 में संस्था। और इस नोबेल प्राइज़ के टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस अपडेट होते हैं। इस साल भी आज जो हम पढ़ रहे हैं ये डेटा, ये अपडेट हो जाएगा कब? हमारे अक्टूबर में। और अक्टूबर से दिसंबर तक अगर आपका कोई एग्ज़ाम आता है इस साल, तो ये डेटा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पर उससे पहले अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम आता है तो ये डेटा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे रीसेंट 2021 के अवार्ड्स हैं बच्चों, 2021 के। और स्पेशली अगर आप कोई ऊंचे लेवल की पोस्ट यानी पीजीटी या फिर नेट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये तब भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक साल का तो आपको एटलीस्ट करंट अफेयर्स प्लस जो आपका स्टैटिक डेटा है ये याद करके जाना ही पड़ेगा। तो चलिए, नोबेल प्राइजेस के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो क्या होते हैं, क्यों दिए जाते हैं, इनका इतिहास क्या रहा है। हम नोबेल पुरस्कार जब से देखते आ रहे हैं तब से इनका कुछ ना कुछ तो पर्पज़ रहा होगा ना बच्चों। तो मानव की बच्चों प्रवृत्ति रही है कि जब मृत्यु होती है तब भी ईश्वर को ही ठहराया जाता है दोषी, और ईश्वर की प्रशंसा की जाती है जब जन्म होता है। यानी मनुष्य आलोचना भी ईश्वर की करता है और मनुष्य प्रशंसा भी ईश्वर की ही करता है। अपने आप को मनुष्य कभी भी दोषी या आलोचना के पद पर नहीं ठहराना पसंद करता। इसलिए यही आलोचना का पद मिला था नोबेल प्राइज़, जिन्होंने शुरुआत की इसकी, अल्फ्रेड नोबेल ने। इनका जन्म हुआ था 1833 में स्टॉकहोम में। और वहाँ पर यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जैसे इनका जीवन व्यापन हुआ, एक इंजीनियरिंग फैमिली में ये पैदा हुए और इनकी बहुत ही अच्छी पढ़ाई हुई। ये एक केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, बहुत सारे इन्होंने आविष्कार किए। परंतु सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके लिए ये जाने जाते हैं वो है विनाशक तत्व, सबसे पहला और सबसे बड़ा डायनामाइट। दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। ALFREDNOBEL, ये वो पर्सन था दोस्तों जिन्होंने पहली बार विस्फोटक सामग्री का मुख्य रूप से आविष्कार किया और इसका कमर्शलाइजेशन, कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया। देखिए, होता है ना कि अक्सर हम देखते हैं कि जिस कारण यानी टेक्नोलॉजी का जिस मुख्य रूप से इंसान उसको बनाता है, उसी का इंसान दुरुपयोग करके बहुत ही अच्छे ढंग से उसका विध्वंस के लिए भी प्रयोग करता है। जैसे ही हमने देखा कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का इन्वेंशन किया। बच्चों, किसका इन्वेंशन किया इसने? डायनामाइट का, जो कि एक विस्फोटक सामग्री है। डायनामाइट का यूज़ किस लिए किया गया? इसका यूज़ तो किया गया माइनिंग के लिए, यानी कि उत्खनन के लिए। पहली बार अल्फ्रेड नोबेल ने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए चीज़ का इन्वेंशन किया। परंतु माइनिंग का तो इन्होंने इन्वेंशन कर दिया, जो इन माइनिंग के लिए तो इन्होंने बढ़ावा दे दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन को। पर जैसे ही इन्होंने इस डायनामाइट का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया, तो साथ ही में वेपन्स भी बनाने लगे। और वेपन्स में जब डायनामाइट्स का प्रयोग होने लगा, तो वहीं पर एक बार इनकी 1888 में इनके भाई की मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद जब देखा गया कि दुनिया भर में जो भी युद्ध हो रहे हैं या वॉर या बैटल कहीं पर भी हो रहे हैं, तो उनमें डायनामाइट का प्रयोग जो है वो बहुत ज़्यादा पैमाने पे होने लगा। जब इनके भाई की मृत्यु हुई 1888 में, तो एक फ्रेंच के अखबार ने एक आर्टिकल रिलीज़ किया कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज़ डेड, इस टाइटल से। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो हमारा मर्चेंट था, यानी जो विक्रेता था इस विध्वंसक चीज़ का यानी डायनामाइट्स का, वही खुद मर चुका है। और अपने भाई की मृत्यु की इनको बहुत क्षति हुई, जिसके कारण जो उन्होंने ये आर्टिकल देखा कि
मेरी ज़िंदगी का क्या यही लक्ष्य है कि दुनिया को, मानवता को ख़त्म करना? जिस चीज़ के लिए मैंने ये आविष्कार किया था, डायनामाइट जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया था, हालांकि इन्होंने और बहुत से आविष्कार किए, परंतु सबसे ज़्यादा फेमस ये डायनामाइट के इन्वेंशन के लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने जब इन्वेंशन किया डायनामाइट का, तो जब उसका वेपन्स के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा, तो इनके पास बहुत सारा पैसा तो आया, इकोनॉमिकली तो ये बहुत ऊपर आ गए। परंतु जब इनके भाई की मृत्यु हुई, जब आर्टिकल इस नाम से रिलीज़ हुए, तो इनको बहुत ही खेद हुआ उस चीज़ का। तो जब उन्होंने ये देखा कि क्या मेरे जीवन का सिर्फ इंसानियत को ख़त्म करना ही लक्ष्य है? नहीं। वहीं से इन्होंने कहते हैं कि इंसान अपने जीवन में बहुत ही लंबे अरसे के बाद अगर कुछ सीखता है, तो वो अपने अतीत को पूरा याद करता है, और जो जो उसने अचीवमेंट्स की हैं और जहाँ जहाँ वो फेल रहा है, वो सारी चीज़ें उसको एक साथ दिखती हैं। तब उसने ये पाया कि जो ये डायनामाइट का प्रयोग है, ये माइनिंग के लिए यूज़ होना था, परंतु इसका वेपन्स में और वॉर्स में यूज़ होने लगा। तो उसके बाद इसने अपना एक आखिरी विल लिखा दोस्तों, जब इसकी मृत्यु हुई उससे 1 साल पहले 1895 में, 1896 में अल्फ्रेड नोबल की मृत्यु हो गई। और 1896 में दोस्तों किस दिन? 10 दिसंबर को, यानी कि 10 दिसंबर वो डेट थी जिस दिन अल्फ्रेड नोबल की मृत्यु हुई। और इसीलिए अपनी मृत्यु से पहले इन्होंने एक अपनी आखिरी इच्छा लिखी कि जो भी इनकी सारी संपत्ति है, जितना भी इन्होंने जीवन भर में कमाया है, उसका 94% किस लिए खर्च किया जाए, इसका इन्होंने विवरण दिया एक लेख में, जिसमें इन्होंने बताया कि मेरी जितनी भी आज तक मैंने संपत्ति कमाई है, उसका 94% खर्च किया जाना चाहिए उन लोगों को पुरस्कार देने के लिए। इन्होंने एक पुरस्कार की मांग की और उसकी शुरुआत करने के लिए कहा कि 94% उन लोगों को दिया जाना चाहिए। हर साल ऐसे लोगों को चुनना चाहिए, नॉमिनेट किया जाना चाहिए, जो मानवता के कल्याण के लिए पूरे विश्व में एक उत्कृष्ट काम करें, एक बहुत ही बढ़िया काम करें, मैनकाइंड को बचाने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। तो जब नोबल फाउंडेशन की शुरुआत हुई, इसी के चलते अल्फ्रेड नोबल की विल्स के लिए 1900 में पहली बार नोबल फाउंडेशन का गठन हुआ, यानी कि 1901 नहीं बच्चों, 1900। तो नोबल फाउंडेशन हमारी कब बनी? 1900 में, 1909 में पहली बार नोबल फाउंडेशन का गठन हुआ। और 1901 में पहली बार दुनिया में नोबल पुरस्कार दिए जाने लगे। और जब ये नोबल पुरस्कार देने की शुरुआत की गई, तो इनकी शुरुआत हुई 5 विषयों में दोस्तों। क्योंकि ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, तो जब पहली बार नोबल पुरस्कार देने की शुरुआत की गई, तो 5 विषय थे। सबसे पहला फिज़िक्स, दूसरा था विषय केमिस्ट्री दोस्तों, केमिस्ट्री हमारा क्या था बच्चों? दूसरा विषय। तीसरा था मेडिसिन, मेडिसिन इनका तीसरा विषय था। चौथा था पीस, यानी शांति में, ये हमारा है मेडिसिन में, ये हो गया हमारा केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में। और 5वां विषय बच्चों हमारा जोड़ा गया, जो यहाँ पर था। 5वां विषय बच्चों जो यहाँ पर जोड़ा गया था, वो था लिटरेचर, यानी कि जो भी हमारा पूरे विश्व में काम करते हैं अलग अलग ऑथर्स, उनको जीवन भर में अपनी लेखनी के लिए लिटरेचर में अवार्ड देने का काम किया गया नोबल पुरस्कार के थ्रू। तो ये हमारे नोबल पुरस्कार 1901 से पहली बार देने शुरू हुए। इसके बाद छठा विषय इकोनॉमिक साइंसेज में, यानी कि अर्थशास्त्र में पहली बार, इकोनॉमिक्स में पहली बार 1969 में इसको जोड़ा गया, जो हमारा वहाँ का बैंक है, स्वीडन का एक जो सेंट्रल बैंक है, उसी के नाम पे भी रिक्स बैंक उसका नाम है। क्या नाम है दोस्तों? RICKS, रिक्स बैंक। और रिक्स बैंक ने ही जब सलाह दी 1969 में, तो तब पहली बार रेगनर फिश को RAGNERFITSCH, रेगनर फिश वो पहले बंदे थे जिनको इकोनॉमिक्स में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया 1969 में।
और इसी के साथ शुरुआत हुई भारतीयों की भी इंट्रोडक्शन की। इससे पहले सबसे पहली बार भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल पुरस्कार 1903 में दिया गया। और भारतीयों को कई जगह हमने देखने को मिला है कि आज भारतीयों ने भी नोबेल प्राइजेस जीतने में एक बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नोबेल प्राइजेस की जब शुरुआत हुई तो महात्मा गांधी के नाम पर जब 1948 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाना था, परंतु इनकी मृत्यु हो गई, तो नोबेल प्राइज़ हमारा इस साल रखा ही नहीं गया। किस में? पीस में। नोबेल पीस प्राइज़ हमारा 1948 में महात्मा गांधी के उपलक्ष्य में दिया ही नहीं गया इस साल। तो बच्चों, नोबेल प्राइज़ की खास बात ये है कि ये अवार्ड सिर्फ हमारा मरणोपरांत नहीं दिया जाता। जब तक व्यक्ति जीवित है तभी तक नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। परंतु एक बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि अगर नोबेल प्राइज़ किसी को देने के लिए डिक्लेयर हो चुका है और अगर डिक्लेयर होने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद भी ये नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। यानी कि हमारे नोबेल प्राइज़ आज जो हमारे अक्टूबर में डिक्लेयर होते हैं, इस साल भी 2022 के जो नोबेल प्राइज़ हैं वो 3 से 10 अक्टूबर के बीच में डिक्लेयर होंगे। और दोस्तों, ये दिए कब जाते हैं? ये हमारे 10 दिसंबर को, जिस दिन अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हुई थी, इस दिन ये हमारे अवार्ड स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो ये हमारा नोबेल प्राइज़ की इतिहास रही है, नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री रही है। अगली वीडियो में जो 2021 के हमारे नोबेल प्राइजेज़ के विजेता हैं सारे पूरे विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में, उनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।